नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं आम की हाइब्रिड वैरायटी की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। एक नंबर पक्का करें अभी साथियों। ये जो इस वैरायटी के टॉपिक से आम की प्रजाति से रिलेटेड इसमें एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा। अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप दोगे तो आपकी 2 से 3 मिनट की वीडियो आपकी जो कम से कम 1 नंबर पक्का कर देगी। तो चलते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। तो साथियों, बताना था हमें ये आपको कि देखो, एक मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे गांव में एक कहावत थी कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत जो सांप को देख ले तो सांप अंधा हो जाता था। ठीक, ऐसी कहावत है, लेकिन मुझे रियल में पता नहीं कि ये सच्चाई है या नहीं। लेकिन मैं उसी के तर्क पे आज आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इसको ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मतलब ये अदन लिख रहा हुआ है, तो आप इसको अदन से अंधा समझिए और मंद से मंदा समझिए। ठीक, और रनअप से मतलब समझिए, मतलब उसका जो सुलो, और सरफ से सरफ मतलब सांप। तो एक अंधा जो सांप है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से आपको ये एक मोटा मोटा मैंने बता दिया है, लेकिन इसको बाई कैसे याद करना है, इसको आपको ऐसे याद करना है, अदन मंद रनअप सरफ। ठीक, तो ये हमारी जो अमर मतलब आम की जो 4 प्रकार की जो वो है संकर प्रजाति, जो एक दूसरे के क्रॉस से जो तैयार की गई है। जैसे कि अभी पहले मैं बता दूं, आम्रपाली है, ये दशहरी और नीलम के क्रॉस से तैयार की गई है। ठीक, ऐसे ही मल्लिका है, ये नीलम और दशहरी के क्रॉस से तैयार की गई है। और रत्ना है, ये नीलम और अल्फांजो को आपस में मिलाकर तैयार की गई है। ऐसे ही सिंधु है, रत्ना और अल्फांजो आपस में मिलाकर तैयार की गई है। तो इस तरीके से हमारी ये 4 वैरायटी, अब इनको हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए मैं बता दूं, देखो करना क्या है। करना ये है, देखो ये जो हमारे ए का मतलब होगा अमरपाली, डी का मतलब होगा दशहरी, और एन का मतलब होगा नीलम। ठीक, तो अदन का पता चल गया, अदन का पता चल गया। तो ये हो गया अमरपाली की, कि जो अमरपाली है वो किस किस वैरायटी से मिलकर बनी है। तो किस किस से बनी है वो? दशहरी और नीलम से। अब बात करते हैं मंद की। मंद मंद की कैसे करते हैं? ये एम से मल्लिका, एन से नीलम और डी से दशहरी। तो अंध मंद आपको समझ में आ गई। ठीक, लेकिन वर्डों को आपको इसी तरीके से याद रखना है, कभी आप उल्टा सीधा कर दोगे तो आप फिर भूल जाओगे। अब बात करते हैं रनअफ, मतलब धीमा वाला सिस्टम उसका। एक अंधा सांप है और बहुत मंद उसका रनअफ है। तो कहने का मतलब यह है, रनअफ का क्या करेंगे? आर से होगा रत्ना, एन से होगा नीलम और एफ से होगा अल्फांजो। मैंने इसमें ए नहीं छोड़कर सीधा फै लिया है, क्योंकि ए से तो आप याद रख लोगे अल्फांजो, फै से भी, क्योंकि फै किसी और उसमें तो वैरायटी में नाम आ रहा नहीं। तो अल्फांजो, फांजो से मतलब आप तुरंत याद कर लोगे फै से कि ये अल्फांजो ही है। ठीक, अब बात करते हैं ये जो हमारा सरफ की। तो एस से सिंधु, आर से हमारा रत्ना और एफ से हो गया हमारा अल्फांजो। तो ये आपको अब समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि अदन मंद रनफ सरफ,
तो ये हमारी स्टोरी है, इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। और ये जो मैंने इंग्लिश के जो कैपिटल में वर्ड जो लिख रखे हैं, ये मैंने सिर्फ इनके वैरायटी के एक एक अक्षर ले रखे हैं स्टार्टिंग के। लेकिन जैसे मान लिया इसमें स्टार्टिंग का नहीं है, एफ सा मतलब आप अल्फांजो समझ लेना, ठीक। बाकी में सब एक एक शुरू के अक्षर ले रखे हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बस थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना कि